हेलो हेलो। This call is now being recorded. क्या फरमाना है? फरमाओ साहब। ये मुल्ला अतर साहब, क्या हाल हैं? और हुक्म फरमाओ, क्या हुक्म फरमाना है? हुक्म तो नहीं फरमाना है, बस आपकी एक तहरीर नजर से गुजरी कौन सी तो मैंने आपको कॉल की है। तहरीर? जी जी जी। कौन सी तहरीर? दावत अहले फिरका परस्त ताकतों को, ये उन्वान है। मेरे और कुछ क्या मालूम, किसी और ने लिखी होगी। नंबर आपका भी आया नीचे। क्या मालूम, मुझे भेजना किसने लिख के भेजी? ये यूट्यूब जो चैनल है इमाम अली रजा नाम से, जिस पर आपकी ऑडियो वीडियो आती है। हाँ वो तो है। इस पर ये जी जी। क्या है? दावत अहले फिरका परस्त ताकतों को। अच्छा, वो फेसबुक पे होगी तो। इसमें लिखा है हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, सुन्नी है, अहले हक है, जब तक उससे खुला कुफ्र साबित ना हो। सही है, इसमें क्या शक है? हाँ, आगे लिखा है मक्का मदीना शरीफ के इमाम हक परस्त हैं, उनके पीछे जमात से नमाज अदा करना सही है और जरूरी है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं, शक करने की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, चले हम इन दो बातों पे बात करते हैं। कौन कौन सी दो बातें? ये पहली इबारत पढ़ी है, बातें तो बहुत सारी है, लंबी तहरीर है ये। कौन सी दो बातें? ये हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, सुन्नी है, अहले हक है, जब तक उससे खुला कुफ्र ना हो। ये तो आप भी मानते हो। हाँ जी बिल्कुल, आप भी मानते हो नहीं इस बात को? जब उससे कुफ्र का सुदूर जब वाज़ेह हो जाए कुफ्र, तो काफिर कहा जाएगा। सब मानते हैं इस बात को, देवबंदी मानते हैं इस बात को। अच्छा, देवबंदी मानते बात हैं। खत्म हो गई, देवबंदी मानते हैं। अच्छा, तमाम देवबंदी कादियानी को काफिर मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी को काफिर मानते हैं, तमाम देवबंदी वसीम रजवी को काफिर मानते हैं, सलमान रिजवी को काफिर मानते हैं, तमाम देवबंद वाले अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं। अतर साहब यार, अपनी अपनी बोलते हैं, कम से कम दूसरों को भी मौका दिया करें। इत्मीनान से तो आप नहीं कहीं भागे जा रहे, आपने यूट्यूब पर डाल दी है। वक्तन फवक्तन हम भी यूट्यूब पे एक आध ऑडियो डाल देते हैं ताकि आवाम इस्तेफादा हासिल कर सके। आप बताओ किस किस को काफिर कहें, किस किस को न कहें, फरमाओ। ठीक है, अब इब्तिदा जो आपकी ये इस तहरीर की जो इब्तिदा है कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह हक पर है, जो कलमा पढ़ता है, जो कलमा गो है, तो हुजूर का फरमान है ला तकफुरु अहदम मिन अहलिल क़िबला, अहले क़िबला में से किसी को काफिर न कहा। ये हदीस बुखारी, इसमें फतावा रज़िया में पढ़ लेना आप, जल्दी 4 सफ़ा 594। और आपने अभी जो जिक्र फरमाया जनाब कि कादियानियों को तमाम काफिर कहते हैं, तमाम देवबंद वाले, तमाम देवबंद वाले गुलाम अहमद कादियानी को बोलते हैं। एक दो मुझे फतवा आप इरसाल करेंगे जरा? हाँ, औलमाए देवबंद के। बिल्कुल बिल्कुल। इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया, खुला रद्द किया। किताब का नाम रद्द कादियानियत, आप पढ़ लेना। मैं इंशाल्लाह तलाश करके। मैं इनकी नहीं, मैं उन आइमा देवबंद की बात कर रहा हूँ जिनसे मैं आपको भिजवा उनकी बात मैं नहीं, मेरी बात सुनिए अतर साहब, मेरी बात सुनिए। मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे देवबंदियत पहचानी जाती है, जानी जाती है, जिनसे देवबंदियत जो 4 उलमा हैं, उलमा देवबंद के जो बड़े अकाबिर, इनसे भी बड़े बड़े हैं। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ ना जाए, मैं वहाँ तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ तक की बात नहीं, देखें वहाँ तो मैं उनका जिक्र नहीं करता हाजी साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके अकायद बिल्कुल दुरुस्त थे, अल्लाह के वली थे ना, वो तो अल्लाह के वली थे। जी जी बिल्कुल, लेकिन बिगाड़ तो नीचे से पैदा हुआ है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मुझे इनका कोई फतवा दिखाने इन 4 में से। इंशाल्लाह मैं तलाश करके भेजूंगा, ठीक है? तलाश करके वो अभी तो आपने कहा है ना, तो आप भेजेंगे। आप मोबाइल पे बात करते करते भेज दूं मैं, कैसी बात कर रहा हूँ? तो आपने नहीं, तो आपने तहकीक नहीं की और मुझे यकीन है, यकीन क्या है, मैं दावे से कह रहा हूँ इनका कोई फतवा कादियानियों पे नहीं है। आपको मैं भिजवाऊंगा, जब आप कह रहा हूँ तो फिर आप मानते क्यों नहीं? फतावा कादरिया है लुधियानवी साहब की।
آپ نے پڑھی ہے فتاوا قادریہ؟ یہ جو شیر ہندوستان ہے نا، امام الہند حضرت مولانا عثمان ہارونی صاحب، شاہی امام پنجاب، ان کے دادا نے تو پورا قادیانی کا فتنہ ختم کیا تھا. یہ سب دیوبند والے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں، جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی نوبت آئی تھی نا پڑوسی ملک کے اندر، جو بشیر احمد احمد جو قادیانی کا بیٹا تھا، بشیر احمد احمد، خبر ہے آپ کو کچھ؟ اور جتنے بھی چیف جسٹس تھے، بشیر احمد مرزا قادیانی کے بیٹے کا نام ہے، آپ کو تو خبر ہی کوئی نہیں. بشیر احمد صحیح. ہاں ٹھیک ہے. اور جو قادیانی کی جو نمائندگی کر رہا تھا تو انہوں نے تحذیر الناس ہی کو میدان میں رکھ دیا تھا کہ اگر جب تم ہمیں کافر کہنے پر تلے ہوئے ہو تو اس سے پہلے تم ان دیوبندیوں کو کافر قرار دو. نہیں، اگر یہ تھانوی صاحب، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اس طرف نہیں جاتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں. 20-30 سیکنڈ رکیں آپ. اگر تھانوی صاحب یا ناتوی صاحب کے بال کو کسی بھی دیوبند والوں نے اگر بال مبارک کے بٹوایا ہو تو میں ان سب کا کھلا رد کروں گا، تمام دیوبند والوں. یار میں بات کیا کر رہا ہوں، قاضی پاکستانی اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا، تم لوگ بس دیوبند والوں کی گستاخی تلاش کر رہا. ارے بھائی میں بات جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف سے برابری کر لی، الیاس قاضی پاکستانی نے، اس کی تمام گستاخیوں پہ پردہ ڈالا ہو آپ لوگ. میں اس کا جواب تلبیہ بدل دیا، لبیک اللہم لبیک کی جگہ لبیک اتار کہلوا رہا ہے وہ. یار دیکھیں اطہر صاحب، اس طرح سے تو کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں، الیاس قاضی کا نام آتے سے کیوں ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ وہ ایسا مرد مجاہد ہے جتنا سنت کا کام اس نے دنیا میں عام کر دیا ہے اس مرد قلندر نے کہ شاید ہی کوئی ہو. اچھا حضرت ایک بات سنو، دنیا میں ایک بات سنیے، 10 سیکنڈ نہیں 10 سیکنڈ میری 10 سیکنڈ تو سنیں گے. 10 سیکنڈ میں قادیانی کی نہیں، بات 10 کر رہا تھا. سیکنڈ 10 سیکنڈ سنیں گے کہ نہیں آپ؟ ارے آپ 10 سیکنڈ، آپ 10 سیکنڈ، ارے 15 سیکنڈ سنیں گے میری بات. 15 سیکنڈ سنیں گے نہیں، 15 سیکنڈ جو ابھی آپ نے الیاس قاضی کو مرد قلندر کہا اسی پر میری بات. 15 سیکنڈ، میری بات، ارے 15 سیکنڈ سننے، ارے 15 سیکنڈ. میری بات. ارے یہ بتاؤ، دنیا میں الیاس قاضی سے بڑا کوئی ولی ہوا ہے کیا؟ نہیں، بہت بڑے ولی ہیں اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے. ارے بتاؤ، ثابت کرو آپ الیاس قاضی سے بڑا ولی دنیا میں کوئی ہوا ہو تو جو آپ کہہ رہے تھے مرد قلندر ہے، بہت بڑا کام کیا اس نے، گمراہ کر کے رکھ دیا اس نے مسلمانوں کو. ٹی وی مسجد میں دکھوا دی، مدینہ کا مذاق بنایا ہے کہ انسان کو مدینہ کہہ کے بلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہتا ہے. فیضان سنے صفحہ 31 میں لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے خواب میں. یہ اتنا بڑا بزنس اسے آپ بنا رہا ہو، مرد قلندر بنا رہا ہو آپ اسے. صفحہ 31 پڑھ لینا. فیضان سنت پرانی میں نئی نظر کٹوا دیا. سلام کا اس نے مذاق بنایا ہے کہ تربوز سر میں اٹھا کر سلام کہنا، گاجر مولی پکا کر سلام کہنا، دیوبند والوں کی گاڑیوں کو ہاتھ میں لگا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا. وہ کہتا ہے مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا. اس کو تم بتا رہا ہو مرد قلندر اتنا بڑا کام کیا اسے دنیا میں. چینل پہ اسلامی پروگرام دیکھنا کیا قباحت کی نہیں تو کیا اس نے جو کہا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، آپ مانتے ہو اس بات کو؟ آپ مانتے ہو؟ بہت سے بھٹک گئے آپ اطہر صاحب، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. خاندان ہو گیا ہے وہ کچھ دن بعد سنا ہو تو بہاری ہو جائے وہ. ارے میری بات سنیں، اللہ کے بندے، آپ نے مولانا محمد لدھیانوی صاحب کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں ان پہ بات کر رہا ہوں کہ جاہلانہ گفتگو کی الیاس قاضی کا نام آتے تھے الیاس قاضی کی گفتگو میں نے بتائی ہیں. یہ گفتگو آپ نے چھیڑی ہے مولانا الیاس. پہلے اس پر اگر آپ نے بات کر لی تو انشاءاللہ میں آپ کو چینل دیکھ کے آدمی کو جنت ملے گی. اس نے لکھا مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا. تحریر پر آئیں، اس پر جواب میں دوں گا، لیکن فی الحال آپ اپنی تحریر پہ آ جائیں. بات سنیں، میری بات سنیں. آپ نے مولانا محمد لدھیانوی صاحب کا نام سنا ہے جن کی فتاوا قادریہ ہے؟ بہت بڑے عالم تھے وہ. مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر جو ان کا جو فتاوا قادریہ ہے، یہ مولانا عبداللہ لدھیانوی کا اولین فتوا 1884 ہجری عیسوی. تو انہی کی تو اولاد میں ہے یہ مولانا عثمان صاحب جو ابھی شاہی امام پنجاب ہیں، نہیں ہے؟ ہاں تو میں جو بات کر رہا ہوں خاندان میں ہوں گے یہ شاید، ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب سن لیں، یہ صفحہ نمبر ہے 58 فتاوا قادریہ. یہ کہتے ہیں کہ تمام تر جانب سے جب مرزا قادیانی پر فتویٰ کفر آنے لگے تو لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اکثر نے تکفیر کی رائے کو تسلیم نہ کیا. کس نے؟ علماء دیوبند نے. کہتے ہیں بلکہ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب نے ہماری تحریر کی تردید میں ایک
तू मार लिख कर हमारे पास रवाना किया और कादियानी को मर्द सवाले करार दिया। हो सकता है बस उसमें गुमराही साबित नहीं हुई होगी, तहकीक नहीं हुई। जैसे इमाम आजम ने यजीद को काफिर नहीं कहा। आप तो यजीद के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? यजीद की गुमराही अगर उसके बावजूद इमाम आजम ने काफिर नहीं कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने काफिर कहा, तो हो सकता है कुछ तहकीक सामने नहीं आई होगी। ये बौखलाए नहीं, मैं कह रहा हूँ हर तरफ को इकरार कर रहे हैं कि हर तरफ से यजीद को काफिर कहा है कि आला हज़रत ने काफिर कहा है यजीद को। अरे भाई यजीद कहाँ यजीद पर चले गए, उस पर बात हम कर लेंगे। गंगोही साहब ने अगर नहीं कहा होगा, हो सकता है उनके सामने तहरीर नहीं होगी गुमराही की, कादियानी की। तो ये मौलाना मोहम्मद लुधियानवी साहब कह रहे हैं कि हर तरफ से कादियानियों की तकफीर हो चुकी थी। हाँ, और इकरार भी कर रहे हैं इस बात का। तो फिर यजीद के बारे में भी तो ऐसा ही है मामला। उसके बावजूद भी यजीद की तरफ, अच्छा यजीद की तरफ कैसा मामला है? एक इमाम ने उसको मुसलमान भी करार दिया। फतवा आप पढ़ो, नहीं यजीद का कुफ्र का आया है? एक किसी इमाम के मुताबिक लिखा है कि उन्होंने मुसलमान माना है और दो इमाम ने, एक इमाम ने काफिर माना, इमाम अहमद बिन हंबल ने। इमाम अबू हनीफा ने काफिर भी नहीं माना, नहीं आप बौखलाएं नहीं। देखें आतर साहब, मैं कितने सुकून से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वली क्यों नहीं मानते हो आप? ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा वली क्यों नहीं मानते हो? अरे इधर आए भाई, अल्लाह के बंदे इधर आए। मैं कह रहा हूँ करामतें बन गई, आप मर्द कलंदर, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल खड़े हैं, वो बैठा हुआ है ख्वाब में, सफर 32 फैजाने सुनने साहब। लाठी के चमत्कार करते लोग जमा से सबकी बख्शिश हो गई, अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है, उसकी बख्शिश हो रही, सफर 27 साहब खुद कह रहे हैं अपने अकाबिर के हवाले से, रशीद अहमद गंगोही ने देख लो, पैसे बांट के मुंह बंद कर रहा है तुम लोगों के, बरेलियों के मुंह बंद कर रहा है, खूब ज़कातें खिला रहा, खूब ज़कातें साहब। अच्छा, ये रईस कादियान किताब का नाम सुना है आपने, आमिर उस्मानी साहब की? हाँ, वो तो मशहूर आदमी से बहुत मशहूर थे, है ना? मानामत मानामत तजल्ली, उन्होंने एक बार हक का इजहार किया था कि अगर जवाब न लग पाए तो अब सुन तो लें, इबारत तो सुन लें। सफा नंबर 372 मौलाना गंगोही का मकतूब इन्होंने नकल किया है। जिन हजरात ने फतवा तकवीर से अख्तलाफ किया उनमें से हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। अच्छा, ये एक इन दिनों ये इन बातों से फायदा क्या होगा उम्मत को, जो आप बार बार करते हो? गंगोही ने तो आपने झूठ क्यों बोला? आप ये कह रहे हैं कि आप फायदा ये होगा, आपने झूठ बोला है। अभी आपने तहरीर में झूठ बोला और आप ऑडियो में भी झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं कादियानी को, तो आप ये हक क्यों नहीं बोलते? बातों से सारे मानते हैं वो तो मिर्जा कादियानी को। ये बार बार गंगोही की टांग खींचना और क्यों नहीं बताते? इससे फायदा क्या? अच्छा, मैं एक किताब और बता देता हूँ। आपने नाम सुना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान कासमी साहब? मैं जवाब दूंगा उसका, लेकिन खुला रद्द किया। मैं आपको कैसेट भेजूंगा, ऑडियो भेजूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई है, ये बता करके अल्लाह के रसूल की आवाज आई है पूरी की। नाम जो रिसाला था उसमें तब्दीली कर दी, रुजू कर लिया है उन तमाम तर चीजों से दावत इस्लामी ने, समझे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है एक मुख्तसर हालात जिंदगी अज मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब के जो हालात पर किताब मबनी है, ये आप जानते हैं उनको? शाह अब्दुल कादिर रायपुरी साहब। अजान का टाइम बात कर लेना। अरे आप सुन के जाए ना, आप सुन के जाए अगर साहब, बात सुन के जाए यार, ये ठीक नहीं है बात। हेलो जी अतर साहब, तो ये सफा नंबर है 54 इसी किताब का। अब इसमें लिखते हैं जनाब रायपुरी साहब के हवाले से कि वो मिर्जा कादियानी से क्या कहते थे, आपने मिर्जा की किताबों में कहीं ये भी पढ़ा था कि उनको अल्लाह की तरफ से ये इल्हाम हुआ है कि मैं तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल करूंगा, अलावा उन दुआओं के जो तुम्हारे अच्छा सर्कल रिश्तेदार वगैरह के बारे में हो। अच्छा, फिर कहते हैं वो आपने मिर्जा को उसी इल्हाम और वादा के हवाले देकर एक खत लिखा और कहा कि मेरी आपसे कभी भी इस तरह की शिरकत नहीं है, इसलिए आप मेरी हिदायत और शरह सदर के लिए दुआ फरमाएं। ये कौन दुआ करा रहा है? मिर्जा कादियानी से ये जनाब अब्दुल कादिर रायपुरी साहब।
हाँ जी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुल कादिर रायपुरी। तो इन्हें दुआ कराने के लिए मिर्जा कादियानी मिला था, जो झूठा नबूवत का दावेदार था, वो दज्जाल, वो मक्कार, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद की, तमाम अंबिया शाही में जब स्ट्राइक हुई थी ना, जहाँ पर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी है, तो उन पर इल्जाम लगाया था अनवार बगदादी साहब, मेहराज बगदादी साहब पर, कि इन्होंने कुरान की आयत बदल डाली, कुरान की आयत बदल डाली। यूट्यूब में पड़ा हुआ, सब पड़ा हुआ यूट्यूब। वो बाद में सब झूठ मालूम है। अतर साहब, तो अभी की बात है, 6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बात बता रहा हूँ मैं, तो 5 साल ये जनता शाही की बता रहा हूँ कि इल्जाम लगाए थे कुरान की आयत बदल दी, कुरान की आयत बदल दी। पढ़ रहा हूँ इनकी, ये है कादियानी, देवबंदियों के नजदीक, जिससे देवबंदी हजरात कादियानी से दुआएं करा रहे हैं, मर्द स्वाले मान रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तमाम देवबंदी काफिर कहते हैं। वो भाई योगा हो रहा, मंदिर इस्लाम में योगा हो रहा था। अरे अल्लाह के बंदे, मैं क्या कह रहा हूँ, बात में क्या कर रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? देवबंद में मुशाहिदा हो रहा था तो मंदिर इस्लाम में योगा हो रहा था। कभी कुछ है तो कभी कुछ है। एक कादियानी पर जिसे मोदी ने मारा, ये देवबंदी तो मंदिर इस्लाम में योगा साले करार दे रहे हैं, तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो आप? उसका जवाब पत्थर से दिया जाता है मियाँ। तुमने पहले योगा कराया तो देवबंद वालों ने बाद में मुशायरा कराया। अभी आप इधर आए बाकरगंज में सोनिया गांधी हैं। अरे बाकरगंज में सोनिया गांधी आई थी। अरे बरेली में बाकरगंज में सोनिया गांधी आई थी, और गांधी को बिठा दिया था दिल्ली की जामा मस्जिद पर, उसे छोड़ा, उस बहस को न छेड़े। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये मिर्जा कादियानी को जो ये नेक साले मोमिन कह रहे हैं और उससे दुआएं करा रहे हैं, हाशिमिया का बरेली वाले रद्द कर रहे हैं, हाशिमिया का बरेली वाले रद्द कर रहे हैं। गद्दार आला हज़रत है, गुस्ताख आला हज़रत है, हाशिमिया को तुम क्यों मानते हो? हाशिमिया को भी छोड़े, नहीं उनका हाशिमिया का तो बहुत रद्द किया बरेली वालों ने, मदनिया साहब का भी रद्द किया है कि गदीला जाहिल बताया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज अहले सुन्नत के तमाम उलमा। अभी मैं ये कह रहा हूँ, वालों से कहो ना, वो भी सर का ताज माने। वो कुछ नहीं कर रहा है, बरेली वालों को कहो वो भी सर का ताज माने। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां को अपने सर का ताज मानता हूँ। बरेली वालों को भी कहो ना, वो भी सर का ताज माने। मेरी बात सुनो, सब मानते हैं। ऐलान हुआ है कि क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है बगदादी हो, क्या है अजमेरी हो, जब तक हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे तब तक मक्का के आला हज़रत को नहीं मानेगा। तो तुम सर का ताज मान रहे हो, वहाँ से ऐलान हो रहा है कि जो क्या है हाशमी हो या मदनी हो, जब तक वो मक्का के आला हज़रत को नहीं मानेगा हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे। तुम सर का ताज मान रहे हो, तो तुम तो इसके फतवे से इस्लाम के खारिज हो गए, इसकी शमशाद के फतवे से तुम इस्लाम के खारिज हो चुके। अल्लामा शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया खुद फरमाते हैं कि मैं सैयद हूँ, मैं किसी भी हूँ, लेकिन मुझे अजान हो, वो कहते हैं कि मुझे फख्र इस बात का होता है कि मैं बरेलवी हूँ।